गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चंद्रशेखर सर आपका सीएसबी क्लासेस मोहिया में स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं बायोलॉजी का क्लास लेकर आया हूँ। क्लास 12th के लिए यूनिट नंबर 1 वीडियो 1 लेसन 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो एक पुष्प दिखाई दे रहा है। पुष्प में बहुत सारे पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। पर्णवृंत होता है, बाह्य दलपुंज, बीजांड, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यह तीनों यदि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिले तो इसे हम लोग कहेंगे जायांग। दलपुंज दिखाई देगा। तो पुष्प में देखा जाए तो हम पुष्प की बात यदि हम लोग करें तो पुष्प क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पुष्प की यहाँ पे संरचना दिखाई दे रही है। पुष्प के बारे में हमें लिखना है, तो चलिए बच्चों लिखते हैं इसके बारे में। हमारे चारों ओर हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं। पादप पाए जाते हैं जिसमें अनेक छोटे छोटे पुष्प अनेक छोटे छोटे पुष्प होते हैं। छोटे छोटे पुष्प होते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। तो यदि बच्चों में बात करें तो यह पुष्प जो होगा, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं जिसमें अनेक छोटे छोटे पुष्प होते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। पुष्प में 4 भाग होता है। यहाँ पे हम लोग लिखें, पुष्प में 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा 4 भाग होगा? तो पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर, क्वेश्चन लिख लेते हैं पुमंग, चौथा स्त्री केसर, जायांग। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं हम लोग देखें तो यह जो पुष्प होगा, पुष्प में 4 भाग होगा। पहला बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इतना बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।
गया। चलिए पहला हेडिंग बनाते हैं, वायुदल पुंज। कैलिक्स इंग्लिश में कहते हैं। पुष्प का यह पहला भाग है। पुष्प का यह पहला भाग है जो प्रायः हरे रंग का होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है। यह पुष्प की रक्षा करता है। यदि हम लोग बात करें इस वायुदल पुंज का, तो यह यहाँ पे यह जो बच्चों वायुदल पुंज होगा, यह प्रायः हरे रंग का होता है और इनमें जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसके कारण यह वायुदल पुंज हमें हरे रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा यह बात करें तो यह पुष्प का पहला भाग है जो प्रायः हरे रंग का होगा। क्यों हरे रंग का होगा, यदि कोई पूछता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यह कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, तो यह जो पुष्प, कोई भी पुष्प होगा वह पुष्प की रक्षा करेगा। सेकंड की बात करें, सेकंड यहाँ पे होगा दूसरा दलपुंज। कोरोला। यह पुष्प का दूसरा भाग है। यह पुष्प का दूसरा भाग है जो प्रायः रंगीन होता है, प्रायः रंगीन होता है। इसलिए कीटों को परागण के लिए यह आकर्षित करता है। यह आकर्षित करता है। तीसरा भाग हम लोग देखेंगे पुमंग। पुमंग जिसको बोला जाएगा इंग्लिश में एंड्रोसियम।
इसकी यदि बात करें तो यह पुष्प का तीसरा भाग है। यह पुष्प का तीसरा भाग है। यह पुष्प का तीसरा भाग है जिसमें नर जनन अंग, जिसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं, चौथा की यदि हम लोग बात करें, जायांग गाइनोसियम। गाइनोसियम यह पुष्प का चौथा भाग है। यह पुष्प का चौथा भाग है जिसमें मादा जननांग पाए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें पुष्प में जो 4 भाग होगा, चारों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बाह्य दलपुंज जो होगा यह पुष्प का पहला भाग होगा जो प्रायः हरे रंग का दिखाई देता है। क्यों हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसकी यदि हम लोग बात करें तो क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, इसलिए जो बाह्य दलपुंज होगा आपका कैलिक्स होगा वह प्रायः बच्चों हरे रंग का दिखाई देता है। और इसका काम क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि यह पुष्प की रक्षा करता है। यह क्या करेगा? पुष्प की रक्षा करता है। सेकंड की बात करें बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा कोरोला। यह पुष्प का दूसरा भाग होता है जो प्रायः रंगीन होता है। रंगीन होने के कारण बच्चों यहाँ पर कीट आकर के इसके दलपुंज पर बैठेगा और इसमें परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि यह पुष्प का दूसरा भाग है जो प्रायः रंगीन होता है, इसलिए कीटों को परागण के लिए यह आकर्षित करता है। अर्थात यहाँ पे यह रंगीन बाह्य दलपुंज जो होगा रंगीन होने के कारण कीट इस पर आकर आकर्षित होता है, अर्थात कीट बैठता है, इनमें परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। थर्ड की बात करें पुमंग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंड्रोशियम। यह पुष्प का तीसरा भाग होता है जिसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं। तो बच्चों मैं बताऊं यह जो पुमंग होगा पुंकेसर होगा इनमें, तो यह जो पुंकेसर होता है यह पौधों का नर जननांग होता है। फोर्थ की यदि मैं बात करूं जायांग, जायांग को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करूं तो यह पुष्प का चौथा भाग है जिसमें मादा जननांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने यह देखा कि जो जायांग होता है, जायांग जो होगा वह पौधों का मादा जननांग होता है, अर्थात पौधों में मादा भाग होती है। तो बच्चों कैसा लगा आपका वीडियो? अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करिएगा। जय हिंद।